बिहार को लेकर जो एग्जिट पोल आज तक और एक्सिस माई इंडिया की तरफ से जारी हुआ, उसके मुताबिक 2019 का प्रदर्शन एनडीए के लिए दोहराना बहुत मुश्किल है। एग्जिट पोल में दिए गए आंकड़ों के मुताबिक एक तरफ जहां एनडीए के वोट हिस्सेदारी में कमी आई, वहीं सीटें भी पहले से कम आ सकती हैं। जबकि बिहार में इस बार विपक्षी गठबंधन पहले से ज्यादा मजबूत है और बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। बिहार में महागठबंधन के वोट हिस्सेदारी में इजाफा हुआ है, साथ ही साथ उसकी सीटें भी पहले से ज्यादा आ सकती हैं। एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक इस बार बिहार में एनडीए गठबंधन को 48% वोट शेयर हासिल हो सकता है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 7 चरण में मतदान खत्म हो गया। एग्जिट पोल भी आ गया। बिहार में सभी 7 चरण में वोट डाले गए। मतदान के अंतिम चरण के बाद कई एजेंसियों की तरफ से एग्जिट पोल आया। तमाम एग्जिट पोल में जहां देश भर में एक बार फिर एनडीए की जीत की बात कही गई, वहीं बिहार में एनडीए की सीटों में गिरावट की बात कही गई। तमाम एग्जिट पोल एनडीए की सीटों में 4 से लेकर 12 सीटों के नुकसान की बात कह रहे हैं। साथ ही कुछ एग्जिट पोल्स तो ये कहते हैं कि जेडीयू के अधिक नुकसान की उम्मीद भी है, और सबसे बड़ी बात कि यहां पर जेडीयू को झटका लग भी सकता है। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है? मैट्रिज के एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार में जनता दल यूनाइटेड को 13 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। पिछले चुनाव में बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी को 16 सीटों पर जीत मिली थी। इस चुनाव में जेडीयू को 3 सीटों का नुकसान हो सकता है। साथ ही वोट प्रतिशत में भी गिरावट की संभावना है। जेडीयू को पिछले चुनाव में 22.3% वोट मिले, वहीं इस चुनाव में 21.2% वोट मिलने की संभावना है। हालांकि आपको यह भी बता दें कि पिछले चुनाव की तुलना में इस चुनाव में जेडीयू 1 सीट कम लड़ रही है। ऐसे में वोट प्रतिशत में गिरावट का एक आधार इसे भी माना जा सकता है। साल 2020 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद से लगातार इस बात की चर्चा है कि बिहार में नीतीश कुमार की पकड़ कमजोर हुई है। तो क्या ये सच है? विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी को महज 43 सीटों पर जीत मिली, जिसके बाद से राजनीति के जानकारों का कहना है कि जेडीयू के वोट बैंक में गिरावट आई है। ऐसे में अगर आंकड़ों में भी ये गिरावट होती है तो जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार के राजनीतिक भविष्य के लिए ये चुनाव परिणाम संकट लाएगा। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार में एनडीए को 29 से 33 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 10 से 7 सीटें लगभग आ सकती हैं। इसमें बीजेपी को 13 से 15, जेडीयू को 9 से 11, कांग्रेस को 1 से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। लोजपा रामविलास के खाते में 5 सीटें मिलने की बात है। एग्जिट पोल एक अनुमान है। परिणाम का पता 4 जून को मतगणना के बाद ही चल पाएगा। एनडीए चुनाव में 40 सीटों पर जीत के लक्ष्य के साथ चुनाव मैदान में उतरी थी। सभी चरण के मतदान खत्म होने के बाद भी एनडीए के नेता 40 सीट पर जीत का दावा कर रहे हैं। इस चुनाव में बिहार में एनडीए में बीजेपी, जेडीयू, लोजपा रामविलास, जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा शामिल है। बिहार की 40 लोकसभा में बीजेपी 17, जेडीयू 16, लोजपा रामविलास 5 और जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 1-1 सीटें दी गई थी। दूसरी ओर महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन में आरजेडी 26, कांग्रेस 9, वामपंथी दलों ने 5 सीटों पर चुनाव लड़ा। आरजेडी ने अपने कोटे से 3 सीटें मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी को दे दी। मुकेश सहनी की पार्टी ने गोपालगंज, झंझारपुर और मोतिहारी में अपने उम्मीदवार उतारे। आपको बता दें, पिछले चुनाव यानी 2019 में एनडीए ने 39 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। आरजेडी का खाता भी नहीं खुला था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।